नमस्कार। आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। चुनावी रणनीतिकार से हाल ही में नेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। हम आपको बता दें कि पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक रीट याचिका दायर कर चुनावों में अवैध और भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया है और तथा नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराने की मांग भी कर दी है। दरअसल जन स्वराज पार्टी की याचिका में खास तौर पर चुनाव आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहने के दौरान राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सीधे 10,000 रुपए की राशि ट्रांसफर किए जाने को चुनौती दी गई है। इसी के साथ इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पे चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमल बागची की बेंच कर सकती है और यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है। वहीं जनसुराज पार्टी ने अपनी इस याचिका में ये दावा किया है कि चुनाव आचार संहिता के प्रभावी रहते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नए लाभार्थियों को जोड़ा गया और उन्हें 10,000 रुपए की राशि दी गई, जो कि अवैध और असंवैधानिक है। और इस याचिका में यह भी कहा गया है कि यह कदम संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 जो कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, साथ ही अनुच्छेद 112 और 102 जो कि वित्तीय प्रावधान है और अनुच्छेद 324 जो कि चुनाव आयोग की शक्तियों के बारे में बात करता है, उनका उल्लंघन करता है। इसी के साथ इस याचिका में चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग की गई है कि वो संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 जो कि भ्रष्ट आचरण से संबंधित है, उसके तहत कार्रवाई करे। इसी के साथ जनसुराज पार्टी का ये भी दावा है कि बिहार चुनाव के दौरान 25 से 35 लाख महिला मतदाताओं को सीधे 10,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई और यह सीधे तौर पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश थी। वहीं इस याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि मतदान के दोनों चरणों में जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लगभग 1.8 लाख महिला लाभार्थियों को मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया था, जो कि निष्पक्ष चुनाव की भावना के खिलाफ है। इस बारे में जनसुराज पार्टी का ये कहना है कि यह कदम अनुचित और पक्षपातपूर्ण था। वहीं कथित भ्रष्ट आचरणों का हवाला देते हुए जनसुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को रद्द करके नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग भी कर दी है। और इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य जो कि साल 2013 का केस है, उसका हवाला देते हुए चुनाव आयोग से ये भी कहा गया है कि वह फ्रीबी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर स्पष्ट और व्यापक दिशा निर्देश भी बनाए। साथ ही ये भी मांग की गई है कि चुनाव आयोग यह तय करे कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कम 6 महीने पहले ही ऐसी योजनाओं को लागू किया जाए जिनका सीधा असर चुनावों की निष्पक्षता पर पड़ता है। और अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिक गई है, जहां यह तय होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर यह याचिका कितनी दूर तक असर डालती है। आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल आर्यावर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।